नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम जानने वाले एक पेनी स्टॉक के बारे में। और बेसिकली ये पेनी स्टॉक है या मल्टीवैगर स्टॉक है, मैं तो इसको ऐसा कह सकता हूँ। आप इसको डिसाइड करके बताना बेसिकली क्या है। कंपनी का नाम है शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट। मुझे कई बार कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, इसीलिए हम आप सबसे कमेंट्स लेना चाहेंगे जो आखिर इसका पोटेंशियल क्या रहा मार्केट को लेकर के, और क्यों मार्केट में ऐसा लग रहा है जो मार्केट इसके पीछे जाती है, फिर गिरती है, चलती है, गिरती है, सस्टेन करती नजर आती है किस लेवल पे। कुछ ऐसा आकलन निकल के आती है इस स्टॉक को लेकर के, क्योंकि जब से मैं देख पा रहा हूँ इस स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में, तो लगातार क्या होती है, थोड़ी सी चलती है। चलती है तो अपर सर्किट में चलती है, ठीक है। चलती है तो अपर सर्किट में ही चलती है, गिरती है तो अपर सर्किट में ही गिरती है, लोअर सर्किट में ही गिरती है, मतलब सर्किट में ही काम होता है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आज बॉडी मोर देन 5 तारीख की 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई। अपर सर्किट लग जाती है ₹7.63 के आसपास। तो आखिर क्या है इस स्टॉक को लेकर के, तो चलिए आज थोड़ा सा जानने के प्रयास करेंगे। कहती है शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, ₹7 का शेयर है। कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है जो हमारे पास क्या है, हम क्या करने वाले हैं। और ये यहाँ पे केवल केवल डेटा बेसिस देखा जाए तो कंपनी वेबसाइट पे देखते हैं तो फ्यू ऑफ द आवर हैप्पी कस्टमर की बात करते हैं, और कस्टमर इनके पास वॉल्टर आते हैं। मैंने इस तरह के न्यूज़ चैनल तो नहीं देखा, लेकिन कंपनी की यदि डेटाबेस देखेंगे यहाँ पे तो कहती है कंपनी किस चीज़ में, कहती है प्रोवाइड द मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। अब ये कंपनी है ब्रॉडकास्ट के अंदर, ब्रॉडकास्ट में क्या न्यूज एडवाइजरी सर्विसेज देती है या क्या देती है, इसमें कुछ क्लैरिटी निकल के नहीं आती। मैंने कुछ क्लाइंट की लिस्ट तो दी है, लेकिन मुझे उससे कुछ क्लैरिटी निकल के नहीं आती, नजर आती है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, तब तक हम चलते हैं इसकी मार्केट को लेकर। और ये केवल केवल बीएससी में लिस्टेड है। फिलहाल करंट प्राइस को मैं कर देता हूँ, क्या पता है, डिलीट करता हूँ। और करंट प्राइस के बाद देखने से बाद ये पता चलता है किससे, बुक वैल्यू से, जो अंदर वैल्यूड स्टॉक नजर आती है। किसके बेसिस पे, बुक वैल्यू के बेसिस पे। यदि बुक वैल्यू किसी का ₹13 का है और मार्केट में वो ट्रेंड कर रहा है ₹7 पे, तो फिर क्या हुआ, वो रेस्ट बुक वैल्यू तो गिरावट में है ना। आखिर क्या है इस कंपनी को लेकर के, एक आकलन करने के दौरान चलते हैं। जबकि फेस वैल्यू भी ₹10 का है, तो फेस वैल्यू से भी नीचे कारोबार करती नजर आती है। पहली स्थिति तो ये निकल के आती है। अब आते हैं एक नज़र कहाँ पे, इस स्टॉक को समझने के लिए 3 एस्पेक्ट चाहिए। पहला इज अ कंपनी के बिजनेस, इसको कहते हैं फंडामेंटल। दूसरा कहते हैं ट्रेंड, मार्क इस कंपनी की क्या ट्रेंड बन रही है, इसको कहते हैं टेक्निकल। तीसरा है सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल अर्थात मार्केट के न्यूज अपडेट्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, लेटेस्ट कंपनी के प्रति कोई पॉलिसीज हो या पॉलिसीज एज पर द डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो कि इसको हिट और इफेक्ट कर सकता है। तो ये देखने को ही मिली अंडर वैल्यूड स्टॉक में। तो उसके बाद क्या हाल चाल है स्टॉक का, तो स्टॉक की पी पे सबसे पहली नजर जाती है, वो निकल के आती है 7.59। अर्थात जहां पे इंडस्ट्रियल के सारे कंपनी का पी कहता है 34.5 एवरेज पी, वहां पे इनका केवल 8 के आसपास है। अर्थात इसके हिसाब से यदि ये कम है तो कितना होना चाहिए, 4 गुना तो बढ़ना चाहिए। तो 4 गुना 7 चौक 28 रुपये तो होना चाहिए नियर अबाउट। ऐसा देखने में लगता है, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ जो अच्छा ये स्टॉक ₹25 या ₹50 हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको। क्योंकि मैं किसी स्टॉक के प्रति आपको कोई कमेंट, आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ जो स्टॉक अच्छी है बुरी है, क्योंकि जो डेटा है वही मैं लेने का प्रयास करता हूँ, अपने स्तर से समझने का प्रयास करता हूँ आखिर एक कंपनी क्या कहना चाहता है। इसकी बात देखा जाए तो कंपनी डॉट डेट्स, तो दूसरा इंडिकेटर क्या कहता है, कहता है डेट इक्विटी, वो भी कितना है 0.47 का। करंट रेशियो भी काफ़ी कम रहा, 0.77 का है। तो आर कहती है 6.33 और आर कहती है 8.70। ठीक है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखने को मिला, और अब तक के सबसे टॉप कहाँ गया था, ये ₹13 तक गया था। अर्थात जितना बुक वैल्यू था उतना तक तो टच किया था स्टॉक, कब किया था वो देखने वाली बात होगी। इसके बाद इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू यदि देखा जाए तो इंट्रेंसिक वैल्यू कहती है इसकी एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कहती है ₹20 के आसपास। अब एक आकलन करने के दोबारा प्रयास करते हैं, यदि ये स्टॉक चल सकती है तो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है तो
तो इसमें क्या हो सकता है, यदि ये बुक वैल्यू से कम है और इसकी जो अंदर लैंडिंग एसेट्स वैल्यूएशन है उससे भी कम फिलहाल, तो क्या निकल के आती है, और ये है इसका बुक वैल्यू का आधा। और स्टॉक पी कहता है इंडस्ट्रियल से 4 गुना कम, मतलब 25% ही, ये 25% ही दर्ज करता है। तो मुझे लगता है कम से कम जो कि एसेट सॉल्यूशन है उतना तो जाना चाहिए ना स्टॉक को, लेकिन क्या ये जा सकता है या गिरा हुआ साबित होता नजर आता है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे देखने को ये आई जो कंपनी के बैलेंस शीट में और पीएल को हमने कंपेयर किया, ठीक है, उस पर ये निकल के आया जितना इन्होंने सेल्स किया उस सेल्स के बेसिस पे 22% का इनका डेटर पड़ा हुआ है। चलिए कोई चिंता नहीं है, 22% लेटर है तो फिर पैसा तो देना चाहिए ना जल्दी, तो 3 महीने में पैसा देता है, पैसा ना डूबे तो अच्छी बात है। लेकिन चिंता की बात यहाँ पे आके चालू होती है। चिंता की बात ये आती है जो जितना प्रॉफिट था, जितना प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है फिलहाल, जिसको उन्होंने ईपीएस में दिखाया है कितना पैसा का, 92 पैसा, जो कि इसके बेसिस पे डिपेंडेंसी बनती है, और इसको डिपेंडेंसी बनती है नंबर ऑफ शेयर से प्रॉफिट के अगेंस्ट। यदि यहाँ पे डिक्लाइन कर जाए कभी कुछ ऐसा सिचुएशन, तो प्रॉफिट में जो प्रॉफिट का जो कितना है 4 गुना के आसपास देखने को आती है, क्या है डेटर, उसमें तो प्रॉफिट का पार्ट है, जो प्रॉफिट के पार्ट में 92 पैसा पर शेयर का ईपीएस निकल के आती है। इसी बेसिस पे क्या कहता है ये दिखाती है नंबर ऑफ शेयर को मार्केट करंट मार्केट से कर देंगे तो वो निकल के आ जाती है कितना, मार्केट कैप। और मार्केट कैप ज्यादा नहीं, केवल 11 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो आखिर कंपनी की और क्या कहना चाहती है, जहां पे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कितना रखा हुआ है, 30% की पोजीशन रखा हुआ है। प्रमोटर ने कोई प्लेस नहीं किया, अच्छी बात है। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए। चलते हैं हम पीयर्स को कंपेयर करने के लिए और जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे इसकी कंपनी के कैटेगरी में ढेर सारा कंपनी है, 111 कंपनी की लिस्ट निकल के आती है, जिसका इन्होंने पी निकाला था, जिसमें ढेर सारा कंपनी है। मुझे लगता है किसी कंपनी को कंपेयर करने के लिए सेगमेंट वाइज देखना जरूरी है, तो क्या उसके हिसाब से पी क्या कहता है, सेगमेंट वाइज में सेगमेंट वाइज के हिसाब से क्या कहना चाहता है, तभी मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है। अब आते हैं हम कहाँ पे, क्वार्टरली डेटा। कि किसी भी लिस्टेड कंपनी को यदि कोई मार्केट में ट्रेड होता है तो उसको क्वार्टरली भी कंपेयर करना चाहिए। आखिर आखिर फिर क्वार्टर बना क्यों, एक क्वार्टर टू क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस लेवल है स्टॉक को लेकर के, उस पर चर्चा करें। तो देख रहे हो क्या आई लगातार बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो सितंबर से तो घटती नजर आती है, ठीक है, लेकिन दिसंबर से बढ़ जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही गिरावट में हो गई, अर्थात क्या हुआ इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने को ये मिला तो 10% तो एम्प्लॉय कॉस्ट कहती है, तो 90% कहाँ गया इसका पैसा, वो तो देखने को मिलती नहीं आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हो गई और टोटल क्या हो गया, टोटल कंपनी चला गया नुकसान में इस क्वार्टर को लेकर, लास्ट क्वार्टर में। फिर आते हैं ईयरली, तो ईयरली डेटा कहती है नियर अबाउट 31 करोड़ के आसपास का हमारा टर्नओवर रहा, उसमें 29 करोड़ का क्या हुआ, 29 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, उसमें से ये दिखने को मिला बस जो अदर कॉस्ट 88% का है और एम्प्लॉय कॉस्ट 5% का है, रेस्ट कुछ नहीं है, जीरो है। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो गया, 1.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले साल नुकसान में था। तो मतलब इस हिसाब से देखा जाए कंपनी अभी सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल पे कामकाज करती है साल में, 1.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बना लिया कंपनी ने। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि इसका हिस्टोरिकल डेटा है। हिस्टोरिकल डेटा में सेल्स तो ठीक नजर आती है,
प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। सीजीआर नहीं दिखता और ये दोनों डिक्लाइन करती नजर आती है। मतलब चार के चार इंडिकेटर में दो ठीक रखते हैं, दो ठीक नहीं लगते। इसके बाद आते हैं बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट को बिल्कुल देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या होता है, रिजर्व बढ़ी क्योंकि वो प्रॉफिट की पार्ट से आना था। बोरोइंग्स क्या हुआ, घटी, तो ये क्या हुआ, अच्छी बात हो गई। उसके बाद इनकी एसेट्स बढ़ी। एसेट्स बढ़ने के बाद टोटल जो लायबिलिटी रही, टोटल जो इन्वेस्टमेंट था वो इतना ही रहा, लेकिन अदर एसेट्स इनका काफ़ी बढ़ा। और उसमें क्या हुआ, अदर एसेट्स में जो ट्रेड रिसीवेबल बचा, ट्रेड रिसीवेबल कहता है कितने का, ट्रेड रिसीवेबल कहता है 7 करोड़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा लगती है नज़र में। तो आखिर क्या है इसको, ट्रेड रिसीवेबल जहाँ पे 7 करोड़ देखने को बनती है, जबकि प्रॉफिट कितना था, केवल 1.5 करोड़ का, और ट्रेड रिसीवेबल पड़ा है 7 करोड़ का। यदि ऑपरेट नेट प्रॉफिट मार्जिन को देख लिया जाए तो लगता है उसमें से काफ़ी परसेंट तो उसी में से कम हो जाएगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के। उससे पहले एक नज़र डालते हैं कहाँ पे, कंपनी के अपर सर्किट तो था ही, कंपनी का कॉर्पोरेट रिकॉर्ड सब कुछ चेक कर लेते हैं। एक साल में क्या हो रही चार्ट को देखते हैं। एक साल की चार्ट ये नज़र आती है जो लगातार क्या था, एक ही प्राइस पे बनी हुई स्टॉक थी, और फिलहाल एक मार्केट में लंबी सी उछाल आई थी। उछाल ये आई थी, उछाल के बाद हुआ क्या, उछाल के बाद फिर से गिरावट आई, और गिरावट का सिलसिला वैसे ही था जिस जैसे कि चढ़ा था। और इसका टाइम फ्रेम को अब देखेंगे तो ये टाइम फ्रेम क्या कहता है, उसके बारे में एक नज़र हम डाल सकते हैं कि टाइमिंग इसके बारे में क्या कहना चाहता है, जिस टाइमिंग पे ये कामकाज किया है। आखिर क्या मार्केट में शेयर होल्डर ने अपने शेयर होल्डर को बेचा, ऐसा तो नहीं था। सेगमेंट वाइज क्या कहना चाहता है स्टॉक, सेगमेंट वाइज कोई डिटेल तो है ही नहीं, स्टैंड लोन डेटा है। उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन देखा जाए तो क्या कहती है कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल जाए तो अच्छी बात है। इनकी पेयर्स में आती है साइन पोस्ट, प्रवेक, थिंकिंग, ये कुछ कंपनियां आती है। लेकिन यहाँ पे कुछ जो हम देख रहे थे वहाँ पर कुछ और कंपनियां कहती है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स। प्रमोटर लगातार वहीं के आसपास है जिस प्राइस पे था पहले। स्पेस शिप इंफ्रा 14%, और एक देव वर्षा वेव पब्लिकेशंस, यहाँ पे कोई भी निशांत गुप्ता, कोई भी एफआई, कोई भी डीआई नहीं है। और एक देखने को मिला शार्प आई ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 15% की होल्डिंग। और फिर दूसरा एक प्रॉब्ली और दिखती है केडीएम बिजनेस। उसके बाद रेस्ट किसी के पास देखने को नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसा हुआ क्या, ईयरली में कुछ किया कंपनी ने, नहीं देखने को फिलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जहाँ कंपनी ने ऐसा कुछ किया। लेकिन एक जगह आकर के ऐसा देखने को नज़र आता है। अब ये गलत है या सही है, ये जो डेटा कहता है उससे वैसे बताता हूँ। मार्च तक में ठीक है 43% की होल्डिंग थी। यहाँ क्या हुआ, जो मार्च 24 में उन्होंने बिकवाली की, अर्थात प्रमोटर्स ग्रुप से ये निकल के चले गए, अर्थात ये प्रमोटर ग्रुप से निकल के चले गए, तो मार्केट क्या इनके पीछे भागी, या मार्केट क्या जंप किया था इस पीरियड के अंदर। तो देखते हैं कब से ऐसा सिचुएशन हुआ, किस क्वार्टर में सिचुएशन, सितंबर 23 से लेकर में हुआ, अर्थात सितंबर अक्टूबर, किसमें, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 क्वार्टर की जब क्या देख लें, शेयर की पैटर्न देख लें, तो हम आते हैं और देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, कब, 2023 में ना, 2023 के डेटा। तो 2023 में हम आते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में, और उस टाइम पे क्या हुआ, आते हैं जनवरी 24, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब सेम प्राइस रही। इसमें कुछ लगता है कि प्रमोटर ने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया, उसमें से शायद प्रमोटर वाले पोजीशन को कहीं और शिफ्ट कर दिया। स्टॉक में ऐसा कुछ देखने को उस पीरियड में नहीं लगा जो स्टॉक ने कुछ
लंबी उछाल लगा लिया हो या फिर गिरावट का दहशत देखने को ऐसा देखने को नजर नहीं आती। फिलहाल इस लेवल पे देखा जाए स्टॉक को तो यहाँ पे एक कहते हैं जिसको अक्सर रेजिस्टेंस की बात करते नजर आते हैं, तो रेजिस्टेंस देखा जा सकता है इस प्राइस पे बार बार मोमेंटल करती नजर आती है, कई बार मोमेंटल करती है, एक ही बार नहीं कई बार मोमेंटल करती नजर आती है और स्विंग वाली पोजीशन लगातार बनती है स्टॉक को लेकर के। आखिर क्या है तो मुझे भी यहाँ आइडिया नहीं है ज़्यादा। तो जो डेटा कहती है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की वो मैंने देखा, और साथ में एवरेज प्राइस की तरफ चेक करते एवरेज प्राइस के बारे में हमने देखा ही था। नियरली एवरेज प्राइस के आसपास ही मार्केट फिलहाल खड़ी पड़ी है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एवरेज प्राइस के आसपास ही मार्केट क्या है फिलहाल अभी खड़ी पड़ी है, और थोड़ा सा खरीदने का प्रेशर बनती नजर आती है स्टॉक को लेकर के। तो हम कंपनी के बारे में जान रहे थे जिसका नाम था शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, जो कि ओनली ऑन पेनी स्टॉक्स मल्टी अगर साबित हो सकता है नहीं हो सकता है ये तो आप कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।